दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन की मांग से संबंधित लड़ाई अब खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार अब ओपीएस की जगह नया पेंशन स्कीम यूपीएस लेकर आ रही है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि एनपीएस और ओपीएस से कितना अलग है यूपीएस, क्या है इनके बीच अंतर, कंट्रीब्यूशन से लेकर हर एक जरूरी बात जानते हैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर कैबिनेट ने यूपीएस अर्थात यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। यह एनडीए गवर्नमेंट की एक नई योजना है जिसे नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के समांतर पेश किया गया है। अब 2004 के बाद भर्ती हुए सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस चुनने का विकल्प होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार 24 अगस्त 2024 को एक बड़ा फैसला लिया। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस भी संचालित है। ऐसे में अभी ज्यादातर लोगों को ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर और लाभ के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप भी इन तीनों पेंशन योजनाओं को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर यह जानना चाहते हैं कि कौन सी पेंशन योजना आपके लिए बेस्ट होगी, तो आइए आपके हर एक सवाल का जवाब देते हैं। दोस्तों, क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस? दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश की गई यह नई पेंशन योजना अगले वर्ष 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा जो लास्ट 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का आधा अर्थात 50% होगा। और तो और कर्मचारी को 50% पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी पड़ेगी। वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा जो कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा मिनिमम इश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो कर्मचारी 10 साल तक नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत इंडेक्सेशन को भी जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी। यह बढ़ोतरी महंगाई राहत डियरनेस एलोवांस के तौर पर पेंशन में जोड़ी जाएगी। रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम भी दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा। यह ग्रेच्युटी से अलग राशि होगी। यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर? यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा, जबकि एनपीएस के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारी को लाभ मिलता है। और ओपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस में वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। वहीं यूपीएस में यही अमाउंट कटेगा, लेकिन सरकार की तरफ से 1805% का योगदान किया जाएगा, जबकि एनपीएस में सरकार की तरफ से 14% का योगदान दिया जाता है। ओपीएस में जीपीएफ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जबकि एनपीएस में यह सुविधा नहीं है। वहीं यूपीएस में एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा। एनपीएस शेयर बाजार से लिंक योजना है, जिसमें कंट्रीब्यूशन करने पर रिटायरमेंट के वक्त 60% तक अमाउंट एक मुश्त और बाकी बचा 40% अमाउंट एन्युटी के तौर पर दिए जाने का प्रावधान है। वहीं यूपीएस और ओपीएस एक सुरक्षित योजना है। यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी जो 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय में भी निश्चित पेंशन दी जाएगी जो अंतिम मूल वेतन का 50% होगा, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। वहीं यूपीएस में महंगाई के हिसाब से महंगाई राहत डीआर दिया जाएगा। यूपीएस में ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के वक्त दिया जाएगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। यूपीएस में कर्मचारी की मौत हो जाने पर फैमिली पेंशन दिया जाएगा। ओपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है,
जबकि एनपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, लेकिन एनपीएस के तहत जमा पैसे को सरकार जब्त कर लेती है। यूपीएस में ब्याज पर टैक्स लगेगा या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है, जबकि ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। वहीं एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने के लिए किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। वहीं यूपीएस में भी इन्वेस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और लाइक शेयर करके हमें फॉलो करना न भूलें।